पाण्डवान् ईकम् हम्म, दृष्ट्वा तु पाण्डवान् ईकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो संजय क्या जवाब दे रहा है? युद्ध तो जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी उन्होंने युद्ध का प्रेडिकमेंट, जो रिजल्ट क्या है वो नहीं बताया। संजय जानता था क्योंकि वो कृष्ण उनके साथ थे, तो इसका युद्ध का जीत तो जरूर पांडवों को होगा, पर उन्होंने सच नहीं बोला धृतराष्ट्र को। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो दो रीजन है नहीं सच बोलने का। क्या क्या रीजन है? एक तो यही कि वो उनको पता है कि जब मैं बोलूंगा तो धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगेगा, ही विल नॉट हाँ, लाइक। उसको वो बहुत बूढ़ा भी था, अगर उसका हाँ, हेल्थ में कुछ अफेक्ट हो गया तो क्या होगा। और दूसरा चीज है, वो सेक्रेटरी था, ही वॉज ए सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी को अपने मालिक का सेवा करना है। ही इज सपोज टू डू हिज जॉब। वो ही नोस वो उसके साथ है, पर जॉब वही है तो करना ही पड़ेगा ना। कभी कभी हमको भी होता है, जब हम जॉब में करते हैं, हम जो सुपीरियर्स होते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं, वो धर्म के साथ करते भी नहीं है, फिर भी वी आर सपोज टू लिसन टू देम, है ना। वी ऑल हैड दैट एक्सपीरियंस, है ना। तो इसी प्रकार संजय को धृतराष्ट्र के मन के स्वभाव को समझ के उसने बोला युद्ध तो जरूर होगा, और उसके साथ साथ उसने और एक भी बोला था। क्या बोला था? राजा वचनम अब्रवीत। क्यों उसने राजा वचनम अब्रवीत बोला था? दुर्योधन को उसने राजा बोला था। क्यों राजा बोला था? वो खुश करना चाहता था धृतराष्ट्र को ऐसा हाँ, बोल के। हाँ। और दूसरा चीज है, वो पूरा गौरव का लीडर था, तो इसके लिए ही वो राजा कर रहा था। ऐसा दो तीन रीजन है जिसके लिए उसने राजा बोला था। और आचार्य उपसंगम्य, दुर्योधन पहले किसके पास गया था? द्रोणाचार्य के द्रोणाचार्य। पास। द्रोणाचार्य के पास गया था। वो नेक्स्ट श्लोक में हम देखेंगे। किसी को और को पठन करना है थर्ड श्लोक का? इट्स ऑलवेज नाइस ऑल्सो टू रिसाइट द भगवद गीता श्लोका। और किसी को ट्राई करना है? माता जी, कैन आई ट्राई? प्लीज प्लीज। या पश्चैतो पाण्डुपुत्र पुत्राणामाचार्य महती श्रमं वृद्धा द्रुपदे पुत्रेण व्यूडाम तव व्यूडाम द्रुपदपुत्रेण। व्यूडाम। व्यूढा द्रुपदे पुत्र तव श्रीश्रेय धीमता तव शिष्येन धीमता। धीमता। धीमता, तो हियर इस क्या बोला था? दुर्योधन ने उनके शिष्य को, द्रुपद पुत्र को क्या बोला था? तव शिष्येन धीमता। धीमता माने बहुत बुद्धिमान। होशियार है। वो क्यों होशियार है वो? क्योंकि Why? उसने बहुत अच्छी Because व्यू चिंता की है। लर्न द्रोणाचार्य से करा है ना। हाँ, उन्हीं से सीखा था, और उन्हीं के विरुद्ध अभी वो आ रहा है, तो इसलिए वो बोल रहा था कितना इंटेलिजेंट है। सिर्फ द्रुपद पुत्र को नहीं बोला, धृष्टद्युम्न को नहीं बोला, और उन्होंने धृष्टद्युम्न का नाम सीधा नहीं बोला। क्यों उन्होंने द्रुपद पुत्र बोला था? क्योंकि द्रौपद से उनकी पहले से दुश्मनी थी, तो वो उसको पहले याद से दिलाना याद चाहते थे। दिलाता, ताकि द्रोणाचार्य को थोड़ा गुस्सा आएगा और वो गुस्से से थोड़ा अच्छे से वो युद्ध युद्ध कर करेंगे। पाएंगे। नहीं तो उनको, दुर्योधन को थोड़ा शक भी था ना, क्योंकि जो भी है अर्जुन बहुत फेवरेट स्टूडेंट है द्रोणाचार्य का, उसको बहुत, ही इज वेल अवेयर अबाउट द पावर्स ऑफ भीष्म द्रोण और सबका, पर फिर भी उनके मन में ये शक था कि क्योंकि ये सब पांडव लोग सब बहुत फेवरेट थे, क्योंकि आचार से भी वो बहुत अच्छे थे। दे वन द हार्ट ऑफ द टीचर बाय देयर गुड बिहेवियर। पर दुर्योधन लोग तो उन्होंने इसीलिए सहायता किया। व्हाई डिड दे जॉइन देयर पार्टी? द्रोणाचार्य और सबको किसके लिए उनके पार्टी ज्वाइन करना पड़ा? बिकॉज जैसे भीष्म पितामह ने तो वचन लिया था कि जो भी सिंहासन पर बैठेगा वो हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, हाँ, उसके वो पक्ष भी में है, रहेंगे। और वो लोग पेड थे ना, तो पे तब तो उनके उनके पैसा ले रहे थे, फिनेंशियली वे डिपेंडेंट थे उनसे, तो उन्हीं का साथ देना पड़ा। बट दे नो दैट दे आर इन द रॉन्ग साइड, बट फिर भी उनको देना था। तो दुर्योधन अभी
अपॉर्चुनिटी ले रहा था कि उनका जो गुस्सा है वो ठीक से युद्ध कर पाए, क्योंकि जीत उनका होगा। और दूसरा चीज है इस श्लोक में हम देख सकते हैं, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। वो व्यूढ़ के बारे में क्यों बताया गया? हाउ वाज द द्रुपदा ने कैसा व्यूढ़ बनाया? व्यूढ़ मीन्स मिलिट्री फॉर्मेशन, बहुत अच्छे से बनाया। कई ईगल के रूप में, कभी गरुड़ के रूप में, कभी सांप के रूप में और हाथी के रूप में। ही मेड अ वेरी वेरी नाइस आर्मी फॉर्मेशन। क्यों व्यूड क्यों बनाते हैं? व्यूड बनाते हैं है आप ना, बोलो। क्योंकि इजी तरीके से, मतलब जो, पेनिट्रेट नहीं हो सकते, हाँ वो यस, जैसा फोर्ट जैसा, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए व्यूड बोलते। तो उसको देख के अभी दुर्योधन को क्या हो गया? डर हो गया। उन्होंने सोचा था कि पांडव लोग ऑलमोस्ट 14 इयर्स एग्जाइल में थे, 13 इयर्स थे, फिर 1 साल तो वो लोग इनकॉग्निटो में, किसी को मालूम ही नहीं हुआ था, ऐसा उनको जीना था। तो उनके साथ अभी कोई पावर नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो उनको लगा कि ये इतना इजी जीत होगा। पर जब ये सब देखा तो दुर्योधन को क्या हो गया? डर हो गया, है ना? सो उसी डर में हम नेक्स्ट श्लोक भी देखेंगे। इस डिविजन का नाम क्या है? डिप्लोमेसी। दुर्योधन का डिप्लोमेसी, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं डिप्लोमेसी को? दुर्योधन की कूटनीति शायद, है ना। ओके, शायद कुछ ऐसा। ओके फाइन। ओके, नाउ हम फोर्थ श्लोका करेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अत्र शूरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य युधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथ। द्रुपदस्य महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य युधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथ। द्रुपदस्य महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य युधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथ। द्रुपदस्य महारथ। किसी को रिसाइट करना है एक बार? मैं करती हूँ। प्लीज। अत्र सुरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च युधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथ है। द्रुपदश्च महारथ। महारथ। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और कमेंट्री प्लीज पढ़ना। अत्र यहाँ, शूरा वीर, महाईशु आसा महान धनुर्धर, भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन, समा के समान, युधि युद्ध में, युयुधान युयुधान, विराट विराट, च भी, द्रुपद द्रुपद, च भी, महारथ महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य भी रीड करो माता जी। प्लीज प्लीज। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। अच्छा, तो इधर से दुर्योधन ने जो भी हीरोज है जो पांडवों के साइड में, उनका नाम लेता है। ये
नेक्स्ट 3 श्लोक में दुर्योधन 17 हीरोज का नाम लेगा. ही विल टेक द नेम ऑफ 17 हीरोज, पावरफुल हीरोज जो पांडवों के साइड है. ओके, अत्र शूरा महेश्वासा, तो उनके पास बड़ा बड़ा, दे हैड ग्रेट बाउस, एंड दुर्योधना को अभी समझ में आया इनको जीतना बहुत मुश्किल है, और उन्होंने दोनों का नाम बताया, 2 प्रमुख वीरों का नाम बताया. कौन सा नाम? भीष्म, भीमा और अर्जुन. और उसमें भी उन्होंने पहले भीम का नाम बताया, अर्जुन का नाम नहीं बताया. आप देख सकते हैं ना, भीम अर्जुन. हम लोग जानते हैं जैसे महाभारत से, और आचार्य लोग सब लोग मानते हैं अर्जुन ही बहुत बड़ा वीर है, क्योंकि वो आर्चरी में वो ही वॉज वेरी स्किल्ड था. पर दुर्योधन को हमेशा भीम से डर था, क्योंकि इसीलिए उन्होंने भीम का नाम पहले बताया. उनको लगा कि अर्जुन को संभालने के लिए कर्ण है, बिकॉज कभी कभी कर्ण ने अर्जुन से अपना एक्स्ट्रा पावर दिखाया था. पर भीम से बचपन से उनको भीम से डर था, क्योंकि वो पांडव में बहुत बहुत वो बलशाली था. उसका इतना बल था कि वो अपने खुद एक ही हाथ में वो 100 गौरवों को वो मार सकता था. वो बहुत बलशाली था. क्यों है? क्यों? भीम इज द सन ऑफ पवन. वायुपुत्र है. हाँ, वायुपुत्र तो अति, इट इज अ वेरी पावरफुल देवता है, और वायु भी अपना पावर को बहुत बार दिखाया है ना. और भीम को डर माने क्या है? ही नेवर न्यू व्हाट इज मीन बाय फियर. ही डिडंट नो. अगर डर का नाम तो उसने सिर्फ डिक्शनरी में सुना है, डर माने कोई भयभीत है, पर उसको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है डर माने क्या है. अगर आपने कुछ खाना नहीं खाया तो यू कैन नॉट टेल ना वो डिश कैसा होगा. जब तक हम खाएंगे हम नहीं बता सकते हैं ना वो कैसे रहेगा. उसी प्रकार भीम को डर का मतलब ही नहीं समझता था. और जब बचपन थे, भीम दुर्योधन को इतने आसानी से जीत दिया. और भीम और अर्जुन दोनों किससे गदा युद्ध सीखे थे? द्रोणाचार्य नहीं, बलराम जी. बलराम जी से. हाँ, दोनों बलराम जी से गदा युद्ध सीखते थे. पर टैक्ट से, युद्ध से, कला से दुर्योधन तो भीम से ही बहुत शक्तिशाली था. हाउएवर बल से कौन बहुत शक्तिशाली था? भीम. भीम बहुत शक्तिशाली था. तो इसीलिए दुर्योधन को भीम को देके हमेशा डर लग रहा था. और दुर्योधन को भी, वो भी एक क्षत्रिय है ना. क्षत्रिय को अगर किसी से अपना विजय प्राप्त करना है तो कैसे करना है? लड़ाई करते हैं ना, युद्ध अनाउंस करके. पर दुर्योधन ने भीम को जीतने के लिए या मारने के लिए he has taken lot of इतना लो क्लास मेंटालिटी में वो बिहेव किया. एक बार उसने भीम के खाने में क्या मिला दिया? जहर मिला दिया, और भीम ने उसको खा लिया. और पर उसने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने किया था. पता नहीं किसी के दिन में कुछ मामा नहीं ने करते बोला ना. था, मामा. या सो उनको वो पता है कि उसी ने किया था, पर वो बहुत कभी भी अपनी गलती को वो महसूस नहीं करता था, और ही डिड एडमिट ओनली. तो भीम एकदम बेहोश हो गया और एक पास के एक नदी में वो गिर गया. और वो नदी में उसको गिरा दिया उसी नदी में. या गिरा दिया. हाँ, वही तो, वो बेहोश होके गिरा दिया. फिर उधर बहुत सारे सांप थे, स्नेक्स थे. वो बहुत विष भरे स्नेक्स थे, और वो सांप सब उसको बिठा, दे ऑल बिट हिम. और उसके कारण भीम का क्या हो गया? वो एंटीडोट बन गया, क्योंकि एक जहर को दूसरा जहर हटा दिया. तो भीम को इस इंसिडेंट्स के बारे में ऐसा पावर मिला कि किसी भी जहर भीम को मारा नहीं जाएगा. और कृष्ण ने भगवत गीता में क्या बताया? कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त प्रणश्यति. तो कृष्ण थे उनके पास, कितना भी चाल आप कर लो, जब तक कृष्ण हमारे साथ है तो कोई भी हमको हार नहीं पाएंगे. इसी को हम देख सकते हैं. और दूसरा बार क्या किया उसने, दुर्योधन ने?
लक्षागृह में उन्हें आग लगा दिया, तो तब भी कृष्ण ने उनका प्रोटेक्शन दिया। अब दुर्योधन भीम से इतना एनमिटी था, तो एक भीम का जो स्टैचू है ना, जो लोहे में बनाया हुआ स्टैचू को, उसको अपना ट्रेनिंग रूम पे रख के हर दिन वो उसको मारता था। तो हम समझ सकते हैं ना कितना हेट था ना उसको, बहुत हेट था भीम से। और उसका जो डर है, ये जो गैम्बलिंग जुआ का खेल खेल रहे थे, उसके बाद और भी ज्यादा हो गया। तो दुर्योधन को बहुत बार उन्होंने ट्राई किया, जैसे लक्षाग्रह का किया, पॉइजन मिला दिया, फिर भी वो पांडवों में कुछ भी असर नहीं हुआ। तो दुर्योधन ने उनको जुआ खेलने के लिए प्लान किया था, और किसको इन्वॉल्व किया उसमें? अपने मामा शकुनी को शकुनी तो बहुत चीटिंग में एकदम नंबर 1 थे, पर वो ऐसा चीटिंग करते थे कि कोई भी उसको प्रूव नहीं कर पाए। कुछ कुछ बोलते हैं ना, कुछ कुछ बच्चे भी एग्जाम में ऐसा कॉपी करते हैं कि वो पकड़े नहीं जाते हैं ना। है ना, ऐसा है कि ये शकुनी भी ऐसा था, पर फिर भी उन्होंने जुए खेलने के लिए उनको इनवाइट किया। अगर एक क्षत्रिय को किसी चैलेंज के लिए इनवाइट किया तो हम उनको मानना ही है। दे कैन नॉट से नो, बिकॉज ये क्षत्रिय का गुण है। तो इसीलिए युधिष्ठिर ने उनका जो इनविटेशन को स्वीकार कर दिया। और सबको मालूम है ये खेल में क्या हुआ, क्या क्या हुआ था इस खेल में। सारा राजपाट हार गए। हाँ, सब कुछ खो दिया उन्होंने, अपना पूरा धन, दौलत, सब कुछ खो गया, खुद को भी खो लिया, खुद को भी खो लिया। और उसके अंत में किसको खो लिया? द्रौपदी को खो लिया। और क्या दुर्योधन ने क्या आदेश दिया दुशासन को? द्रौपदी को लाके आने के लिए। और द्रौपदी उस टाइम में अपने मंथली पीरियड्स में थी। तो वैदिक सिविलाइजेशन में औरत लोग बाहर नहीं आते हैं पीरियड्स के टाइम में, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कपड़ा पहनते हैं, और किसी बड़ों के सामने या मंदिर कहीं भी नहीं आते हैं। और जब तक उनका वो क्लीन नहीं होता है 4-5 दिन, उसके बाद वो नहा के फिर ही वो सबके सामने अपना मुंह दिखाते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये एक इम्प्योरिटी है। और किसी को मालूम है कि हम महिलाओं को क्यों मेंस्ट्रुएशन हो रहा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि इंद्र को श्राप मिला था, और वो श्राप को उसने 1/4 डिवाइड किया सबको। तो एक 1/4 श्राप है जो महिलाओं को दे हैव टू अंडरगो पीरियड्स। दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम। ठीक है। और दुशासन ने उसको पकड़ के वो असेंबली में लेके आ गया। पर द्रौपदी को ये बहुत इंसल्टिंग था, क्योंकि कौन है द्रौपदी, कहाँ से आई थी द्रौपदी? यज्ञ से ना, शी इज अ यज्ञ शैनी। वो इतना पवित्र है ना, इतने अच्छे सैक्रिफिशियल फायर से आई थी। पर दुर्योधन ना इतना नीच था, कोई शराबी से भी इतना नीच था। वो उसने अपने धोती को उठाया और अपने थाइस को दिखा के बोला था, द्रौपदी अभी तुम मेरे ऊपर बैठो, है ना। तो इसे सुनकर ना भीम को बहुत बहुत गुस्सा हो गया, और उसने बोला कि जिस ताइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताइस को ओके, उनको लगा कि जिस ताइस में ना तुम द्रौपदी को बिठाना चाहते तो उसी से मैं तुमको मारूंगा, मैं उसको तोड़ दूंगा, वही बोला था भीम ने। तो भीम ने तोड़ा, ही टुक सम व्रत लिया था, पहला व्रत था। क्योंकि जब भी ऐसा हो रहा है कि वो पूरा धन दौलत सब खो रहे थे, द्रौपदी को बुलाया था, तब भी भीम को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने एक व्रत लिया, मैं पूरे 100 गौरवों को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। ठीक है। सो पहला व्रत, इधर 4 व्रत भीम लेगा, मैं चारों व्रत के बारे में बताऊंगी। आप पहले व्रत को आप यू कैन नोट इट डाउन। पहला व्रत उन्होंने लिखा कि उन्होंने बोला कि पूरा 100 गौरवों को मैं खुद मार दूंगा। और दूसरा व्रत ये है कि मैं उनको दुर्योधन के ताइस को तोड़ दूंगा। और भी वो और 2 व्रत वो लेगा। ओके। और
फिर दुशासन ने द्रौपदी को कैसे लेके आया? बालों से भाल को खींच के आ रहा था और उसका वस्त्रहरण भी करने का कोशिश कर रहे थे। और वस्त्रहरण करने में द्रौपदी ने केशव को बुलाया था। हम सब ये जानते हो, जब केशव को बुलाया तो क्या हुआ? पहले द्रौपदी अपने एक हाथ से केशव को बुला रही थी, पर उन्होंने अपने दोनों हाथ में, किसी में एक्चुअली म्यूट कर सकते, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा सब प्लीज म्यूट करना। हाँ, तो माधव, और जब अपने दोनों हाथ से उसने बुलाया माधवा, कृष्णा, केशवा, तब कृष्ण ने उसको अनलिमिटेड साड़ीज देके उसको रक्षा कर दिया। अभी ये दुशासन को, द्रौपदी को ऐसा देखने से दुशासन को मारने के लिए भी भीम ने तीसरा व्रत लिया। कैसा व्रत लिया कि जिस हाथ ने द्रौपदी को छुआ है उस हाथ को मैं निकाल दूंगा। तो थर्ड व्रत क्या है? उसने ने ये व्रत किया कि मैं हाथ को निकालूंगा, प्लग कर दूंगा, ठीक है। और फोर्थ व्रत उन्होंने ये लिया कि मैं उसको हृदय को भी मैं निकालूंगा और उसको खींच के और उसके हृदय से जो खून निकलता है उसको मैं पीऊंगा और उसी ब्लड से मैं द्रौपदी के भाल को मैं धोऊंगा, है ना। और द्रौपदी ने भी क्या व्रत लिया था? जब तक वो अपने भाल को नहीं बांध देंगे। इसीलिए वैदिक सिविलाइजेशन में अगर विमेन ने अपना भाल बांधा नहीं तो वो एकदम ऐसा है कि वो एक विमेन, वो बहुत डिस्ट्रेस स्टेज में है, इसीलिए वो भाल को खुला कर दिया। ओके, एनी रेस्पेक्टफुल विमेन ना भाल को बांधते हैं, बाल को खोलते नहीं। अगर उनके लाइफ में ऐसा कुछ ट्रेजेडी हुआ है जैसे द्रौपदी के लाइफ में, या कुछ ठीक से नहीं हुआ, या नीच विमेन, सम लो क्लास विमेन, वो ही भाल को खोलते थे, नहीं तो विमेन तो अपने भाल को हमेशा बांधते थे, है ना। सो वो इतना बड़ा व्रत था, है ना। इज इट एन इजी टास्क? कोई बोल सकते है वो 4 व्रत क्या लिया था भीम ने? जस्ट लिस्ट आउट द 4 व्रत। 100 कौरवों को मार दूंगा पहला, दूसरा दुर्योधन का थाई तोड़ दूंगा, तीसरा दुशासन का मैं हाथ निकाल दूंगा और उसका चौथा हृदय निकाल दूंगा और उसको हृदय निकाल कर उसका सारा ब्लड निकालूंगा और फिर जो ब्लड है उसी से द्रौपदी के केश धोए जाएंगे। और द्रौपदी भी किसकी पत्नी है? क्षत्रियों की पत्नी है ना। तो उसने भी मान लिया, क्योंकि उसको भी लगा कि जब तक मैं ये ब्लड से मैं अपना बाल नहीं धोऊंगा तब तक मेरा पाप नहीं निकलेगा। क्योंकि उसको भी लगा, क्योंकि क्षत्रिय की पत्नी है ना, क्षत्रिय का एटीट्यूड है ना, ऐसा नहीं है ना किसी को। ब्राह्मण तो है वो फॉरगिविंग है, क्षत्रिय लोग फॉरगिविंग नहीं है ना। सो और भीम ने ये किया था, युद्ध भूमि ने ये सबको किया था। भीम ने दुशासन को पकड़ा था, उसको हाथ को निकाल दिया और उसको हृदय को निकाल दिया और उसमें उससे खून निकाला और वो जोर जोर से हंस रहे थे और डांस कर रहे थे, नाच रहे थे कि सभी को, भीम को देखे सब लोग जो युद्ध भूमि ना, सब लोग घबरा गए। उनको लग गया कि भीम पागल हो गया। ऐसा क्या अजीब से भीम का बिहेवियर है ना, वैसा भी भीम बहुत बड़ा दिखता है, ही सो ह्यूज, और ऐसा नाच नाच के हंसते हैं ना, लोगों को डर हो गया, क्या हो गया अभी भीम को, है ना। तो फिर वो द्रौपदी के पास गया था और उसी खून से, दुशासन के खून से द्रौपदी का भाल को नहाया, है ना। और इसको देख के युधिष्ठिर को भी शौक हो गया, है ना। उनको भी मालूम नहीं था कि भीम ना, पर भीम क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि ये जो व्रत था ना, कितने सालों से भीम अपने पास रखते थे। इज इट 1 year 2 year? कितने साल? 14 साल, 14 years ही वॉज कीपिंग इट इन हिज हार्ट। जैसे किसी को इफ यू चेन कर दिया, उसके हाथ पैर को हम यू नो यू हैव चेन देम, और उसको रिलीज कर देंगे तो क्या होगा? वो एकदम फ्रीडम से जाएंगे। वैसा ही था भीम का हालत, क्योंकि भीम को इतना दिन ना उसको पकड़ा गया है। वो कई बार जब वो लोग वनवास में थे, भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया मुझे सिर्फ एक आज्ञा दे दो, मैं सबको खत्म करके आ जाऊंगा और आप राजा बनेंगे। आप मुझे सिर्फ एक बार जाने के
आज्ञा देना। अर्जुन भी नहीं चाहिए, मैं अर्जुन को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, मैं खुद एक ही आदमी, मैं उन सबको टैकल कर सकता हूँ। पर युधिष्ठिर ने क्या बोला था, वो धर्मराज है ना, क्या बोला था उसने, हमने जुए में हार गया और हमारा जो भी ये पनिशमेंट है हमको ये निभाना ही पड़ेगा। उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया भीम को, है ना। भीम तो, और जब युद्ध सब तय हो चुका है, अभी युद्ध होने वाला, तो युधिष्ठिर ने भीम को बोला अब जाओ, तुमको क्यों करना है करो, है ना। तो भीम को बहुत खुश हो गया। पर हम ये भी जानते हैं कि पीस नेगोशिएशन भी जा रहा था, है ना। बहुत बार युद्ध को स्टॉप करने का बहुत प्रयास हो रहा था, और लास्ट में कृष्ण भी जा रहे थे, है ना, एज अ पीस नेगोशिएटर। पर किसी एक ने कृष्ण को नहीं जाना चाहता, स्टॉप किया जाने से। किसने किया था उसको, किसी एक ने बोला था कि कृष्ण को आप मत जाओ, ये युद्ध चाहिए ही है। द्रौपदी हाँ, द्रौपदी ने बताया, बिकॉज द्रौपदी को क्या होना था, जब तक युद्ध नहीं होगा तो वो अपने बाल दुशासन में का बांधने खून नहीं की। मिलेगा ना, फिर अपने वो बाल को वो वॉश नहीं कर वॉश नहीं कर पाई और बाल को बांध भी नहीं कर सकती, है ना। तो इसीलिए द्रौपदी ने मना किया। द्रौपदी ने कृष्ण को बोला आप क्यों जा रहे हो, आप मत जाना, इन्होंने मेरे साथ इतना अन्याय किया है, ये युद्ध तो होना ही है। और वो हमेशा वो भीम को ना वो बोल रही थी, अपने जो है ना, कभी कभी औरतें लोग अपने हस्बैंड को बोलते हैं ना कुछ करना है, हम याद दिलाते रहते हैं ना, ये करना है वो करना है ना। उसी प्रकार, क्योंकि युधिष्ठिर तो एकदम बहुत शांत स्वभाव में थे, बाकी चार पांडव ना इसको इतना बुरा नहीं समझा था, दे डिडंट टेक इट एज अ बिग रिवेंज। पर भीम ही था जिसको बहुत बुरा लगा ये इंसिडेंट्स के बारे में, तो वो हमेशा भीम को याद दिला रही थी, है ना, तुम याद है ना तुमको क्या करना है ना। अभी हम अब सब समझ में आया ना ये श्लोक। नेक्स्ट श्लोक जाएंगे हम। कैन वी रिसाइट द नेक्स्ट श्लोक? यस। दृष्टकेतु चेकितान दृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्ति भोज्यस्य पुरजीत कुन्ती भोजस्य शैब्यश्च नरपुङ्गवा। चैत्यश्च नरपुङ्गवा। दृष्टकेतु चेकितान दृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्ति भोज्यस्य पुरजीत कुन्ती भोजस्य शैब्यश्च नरपुङ्गव। चैत्यश्च नरपुङ्गवा। दृष्टकेतु चेकितान दृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्ति भोजस्य पुरजीत कुन्ती भोजस्य शैब्यश्च नरपुङ्गव। शैब्यश्च नरपुङ्गवा। को रिसाइट करना है ये श्लोक, किसी को ट्राई करना है? मैं करूँ माता जी? ठीक है। दृष्टकेतुश्च चेकितानः दृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्ती भोजश्च पुरजित् कुन्ति भोजस्य नरपुङ्गवः। शैब्यश्च नरपुङ्गव। आप उसका अनुवाद भी पढ़ सकते हो। दृष्टकेतु चेकितान चेकितान, काशीराज है काशीराज, च भी वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, पुरुजित कुंती भोज च तथा सेव्य च तथा नरपुंगव है, मानव समाज में वीर। इनके साथ ही दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। ओके, अभी नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ेंगे। युधामन्युष्य विक्रांत युधामन्युष्य विक्रांत
उत्तमौजाञ्च वीर्यवान् उत्तमौजाञ्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयांश सौभद्रो द्रौपदेयांश्च सर्व एव महारथा सर्व एव महारथा युधामन्युष विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाञ्च वीर्यवान् उत्तमौजाञ्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयांश सौभद्रो द्रौपदेयांश्च सर्व एव महारथा सर्व एव महारथा युधामन्युष विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाञ्च वीर्यवान् उत्तमौजाञ्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयांश सौभद्रो द्रौपदेयांश्च सर्व एव महारथा सर्व एव महारथा को करना है ईशा माता जी, आपको पढ़ना है ये श्लोक। युधामन्युश्च विक्रान्त युधामन्युष विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् उत्तमौजाञ्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदयश्चेह सौभद्रौ द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा सर्व एव महारथा। ओनली अनुवाद माता जी, ओनली अनुवाद पढ़ना, नो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, जस्ट अनुवाद लो। Here are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamaja, the son of Saubhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. ओके तो अभी मैंने इसीलिए ये 2 श्लोक लिया था। एक्चुअली द लिस्ट ऑफ द अदर वॉरियर्स ना, ये सब 4th श्लोक से ही स्टार्ट होता है। युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा, तो उन्होंने 17 महारथ के बारे में बताया। महारथ कौन है? जो 10,000 सोल्जर्स को वो मार सकता है, उसी को महारथ बोलते हैं। महारथ माने 10,000, अतिरथ माने अतिरथा मीन्स 5,000, रथा मीन्स 1,000, ऐसा ग्रेडेशन था। महारथा, अतिरथा, रथा, अर्धरथा उसमें भी था, ऐसा ग्रेडेशन था वॉरियर्स में। तो पहले उन्होंने युधामन्यु ये सब लोग भीम और अर्जुन के समान थे। तो हम थोड़ा युधामन्यु के बारे में जानेंगे। युधामन्यु का नाम है सात्यकी, वो सात्यका का पुत्र था और वो कृष्ण का वो चैरिटी था वो। और वो प्लीज या युधाना नेम इज सात्यकी, उसको इसीलिए युधाना नाम दिया है बिकॉज युधाना माने हु इज रेडी टू फाइट। वो बहुत एंशियस था, हमेशा वो लड़ाई करने के लिए वो रेडी था, इसीलिए उसका नाम दिया गया है युधाना, पर उसका असली नाम था सात्यकी। His name was given to him because he was ready to fight. Fight, always anxious to fight. Yudhan. Okay, ready to fight. Okay. पर उसका असली नाम था सात्यकी। और भगवान कृष्ण का, he is very very close to भगवान कृष्ण, और यदु डायनासिटी का वो चीफ था, वो प्रमुख आर्मी में प्रमुख स्थान था उसका। ओके और सात्यकी और कृष्णा को भक्ति रसामृत सिंधु में उनको बताया गया कि कृष्णा का एक गुण है मैग्नानिमस। हिंदी में क्या बोलते हैं मैग्नानिमस को? बहुत दयालु, आई डोंट नो व्हाट कुड बी द राइट वर्ड। मैग्नानिमस, वो उन सबको, ही कैन गिव एवरीथिंग हिमसेल्फ टू एनीवन, उसको मैग्नानिमस बोलते हैं। वो सब कुछ दे सकता है दूसरों के लिए। और कृष्ण तो परम पुरुष भगवान है, फिर भी वो ऐसा डिपेंडेंट था कि वो गर्ग मुनि से शिक्षा पाया था, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वो गर्ग मुनि से लिया था, और उसको सलाह चाहिए था, तो वो किससे ले रहे थे कृष्ण? मैग्नमियस मीनिंग उदार, जिसका हृदय बहुत उदार। हाँ अच्छा ठीक है। और अगर कृष्ण को कुछ अच्छा सलाह मिलना है तो वो किससे वो पूछते थे? उद्धव से पूछते थे। और मिलिट्री आर्ट्स के लिए किसने कहाँ से सीखा था सात्यकी ने?
ये मिलिट्री आर्ट्स को कृष्ण ने सात्यकी से सीखा था। सो कृष्णा लर्न मिलिट्री आर्ट्स फ्रॉम सात्यकी। कृष्णा लर्न हाँ, कृष्णा लर्न मिलिट्री आर्ट्स फ्रॉम सात्यकी। मिलिट्री आर्ट्स के लिए वो सात्यकी से डिपेंडेंट थे। और सात्यकी उनका वो रथ भी चलाते थे। हाँ, रथ भी चलाते थे। हाँ, और सात्यकी किससे सीखा था? अर्जुन से सीखा था। अर्जुन किससे सीखा था? द्रोणाचार्य से सीखा था। और अर्जुन ने द्रोणाचार्य के अलावा अर्जुन ने इंद्र से भी शिक्षा पाया, शिव से भी शिक्षा पाया, और अनेक सारे देवता से भी शिक्षा पाया था। और वो बहुत बड़ा फाइटर था वो सात्यकी। और भीष्म को अर्जुन के साथ सात्यकी ने ही उसको गिरा दिया। So Satyaki was very much involved in bringing down Bhishma also. और जब भगवान कृष्ण शांति के पीस नेगोशिएशन के लिए हस्तिनापुर गए थे, तो वो सात्यकी के साथ गए थे। अच्छा, जब वो धृतराष्ट्र को मिलने के लिए गए थे, एक हाथ में वो सात्यकी को पकड़ रहे थे और दूसरे हाथ में विदुर को पकड़ रहे थे। तो सात्यकी भगवान कृष्ण का बहुत वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड है। वो बहुत बड़ा भक्त है और कृष्ण का वो बहुत बहुत प्यारा और इज अ वेरी वेरी डियर डिवोटी ऑफ कृष्णा। और सात्यकी का नाम बहुत बार कृष्ण बुक में आया है, महाभारत में लिखा है, और श्रीमद् भागवतम में भी सात्यकी का नाम मेंशन्ड है। और जब शाल्य द्वारका को अटैक किया था, तो किसने युद्ध किया था? बिकॉज कृष्णा वॉज नॉट देयर व्हेन शाल्य अटैक द्वारका, तो तब सात्यकी ने युद्ध किया। उनके बेटे भी थे संग में। हाँ, नहीं था, बट सात्यकी वॉज ऑल्सो देयर। सो वो हमेशा कृष्ण के पास ही था। द्वारक लीला में सात्यकी हमेशा कृष्ण के पास था, और ही इज द बेस्ट फाइटर था। और सात्यकी का और एक यूनिक पोजीशन है, कभी कभी वो भगवान कृष्ण को वो आदेश भी दे रहा था, एडवाइस दे रहा था। और मेनी टाइम्स वो भगवान कृष्ण का चामर कर रहे थे, भगवान कृष्ण का फैनिंग कर रहे थे। और विष्णु सहस्त्र नाम में बलदेव विद्या विभूषण ने चतुर्बाहु, कृष्ण का नाम है, विष्णु का एक नाम है चतुर्बाहु, आपने सुना होगा ना, 4 हैंड्स। तो वो चतुर्बाहु या उसमें जो 4 बाहु है, 4 हैंड्स ऑफ कृष्णा है, एक है भीम, दूसरा है अर्जुन, तीसरा है सात्यकी, एंड 4th हैंड है उद्धव। तो चतुर्भुज में सात्यकी भी एक है। सिर्फ वॉर के टाइम पे या हमेशा? हाँ, हमेशा भगवान के 4 हाथ यही होते हैं। हाँ, हमेशा भगवान का बलदेव विद्या विभूषण ही दिया था। या हम बोलते हैं ना, किसी का राइट हैंड, किसी का लेफ्ट हैंड, ऐसा भगवान कृष्ण का 4 बाहु को ये बलदेव विद्या विभूषण, एक आचार्य जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आए थे, उन्होंने अपने कमेंट्री में चतुर्बाहु में ये 4 लोगों का नाम लिया है। ओके। और जब कृष्ण भानासुर के साथ जब फाइट कर रहे थे, तब सात्यकी भानासुर के साथ युद्ध कर रहे थे, और कृष्ण शिवजी के साथ युद्ध कर रहे थे भानासुर के लीला में। ठीक है, सो हम सात्यकी के पोजीशन के बारे में थोड़ा समझ सके ना। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम दिस थिंग, क्योंकि ये सब नाम मेंशन किया है, सो हम थोड़ा प्रयास लेंगे उनके बारे में समझने के लिए, इसीलिए आई एम गिविंग लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन अबाउट सात्यकी। Mataji, could you please repeat those 4 names? Yeah. Bhim, Yes. Arjun, Yeah. Satyaki, and Uddhav. Uddhav. 4 arms of Krishna is 4 of them. Yeah. Okay, ठीक है। और नेक्स्ट नाम क्या है? युधानो विराट। विराट कौन थे? कोई जानते हैं विराट कौन है? He was the king of मत्स्य, है ना। जब पांडव लोग इनकॉग्निटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अज्ञातवास। कहाँ रहते थे वो?
विराट विराट राज्य में रहते थे। और विराट की पुत्री कौन थी? उत्तरा। उत्तरा और उसको डांस किसने सिखाया? अर्जुना ने बृहत्नला, है ना। अर्जुन क्या बने थे तब? बृहत् बृहत्नला बने थे। और उत्तरा ने किसको शादी किया? अभिमन्यु अभिमन्यु को शादी किया। अभिमन्यु का पुत्र कौन है? परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज। अच्छा, तो विराट भी किसके साथ थे? पांडव के साथ थे। ठीक है। और द्रुपदा के बारे में हम लास्ट श्लोका में हमने बहुत जानकारी लिया ना, उनके क्या एनिमिटी था, ये सब महारथ था। और अब दृष्टकेतु भी, ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड फाइटर। और चेकिताना, ये भी वन ऑफ देम इन द वृष्णि डायनासिटी में है। दृष्टकेतु एंड चेकिताना वो यादव थे वृष्णि डायनासिटी में। एज अ टीचर अर्जुना का क्या नाम बताएंगे? किसका? एज अ टीचर अर्जुना क्या थे डांस टीचर? बृहत्नला था। बृहत्नला। हाँ, अर्जुन का नाम था। ही वॉज लाइक अ गर्ल ना, ही वॉज डिस्गाइज्ड एज अ गर्ल ना, उसका नाम था बृहत्नला। अर्जुन ही था, बट द नेम वॉज बृहत्नला। ओके, सो दृष्टकेतु चेकिताना वो यादव के, ही वॉज वन ऑफ द यादवास इन वृष्णि डायनासिटी में। और ही वॉज द चीफ ऑफ पांडवा आर्मी, चेकितान। पर दुर्योधन ने उसको मारा। ही वॉज किल्ड बाय दुर्योधना इन द वॉर लेटर। चेकिताना को दुर्योधन में मारा है। और काशीराज, किंग ऑफ काशी, वो भी बहुत बड़े बलशाली थे। और पुरुजित और कुंती भोज्य, वो कुंती के कौन थे? भाई थे। हाँ, और पांडव के मैटरनल अंकल थे, मामा थे, है ना। और अभी पुरुजित कुंती भोज्य से शैब्य कौन थे? ये नकुल सहदेव के मामा थे। नहीं, युधिष्ठिर का फादर इन लॉ थे शैब्य। हाँ, देविका, युधिष्ठिर का दूसरा पत्नी का नाम था देविका, तो देविका के पिताजी थे शैब्य। अच्छा, लेकिन उनकी शादी के बारे में द्रौपदी के अलावा आया नहीं है ना कि किसके साथ? जैसे भीम ने हिडिंबा के साथ में किया। हिडिंबा के साथ किया था, और युधिष्ठिर ने भी देविका के साथ शादी किया। अच्छा, ओके। और उसके तो ससुर थे एक्चुअली शैब्य। ठीक है। नरपुंगव माने क्या है? पुंगा माने बैल है, बुल है। नरपुंगव मीन्स बुल अमोंग्स द मेन। ये सब लोग बहुत शक्तिशाली थे, है ना। बुल को शक्तिशाली एनिमल बोलते हैं ना, पशु बोलते हैं ना। तो इन सब को नरपुंगव, अब यू कैन सी ना, शैब्यश्च नरपुंगव। ठीक है। सो नेक्स्ट श्लोका युधामन्यु प्रिंस ऑफ पंचाला थे युधामन्यु। मतलब ये दृष्ट के, तो ये क्या है? ये दृष्टद्युम्न के भाई थे क्या? या शायद, या होगा। हाँ, क्योंकि प्रिंस ऑफ पांचाला का ही था। द्रुपदा तो पांचाला का राज्य था। हाँ, युधामन्यु थे। और सौभद्र कौन, किसको? सौभद्र के बेटे कौन थे? अभिमन्यु। अर्जुन, अभिमन्यु। सॉरी अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे अभिमन्यु। और अभिमन्यु सिर्फ, अब अभिमन्यु के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं, पर वील जस्ट टेक 2-3 मिनट्स टू स्पीक अबाउट इट। तो अभिमन्यु सिर्फ 16 साल का था। और अभिमन्यु ने किससे सीखा था ये युद्ध कला को? अर्जुन, उससे कृष्ण भगवान से। नहीं, बलराम और अर्जुन से सीखा था अभिमन्यु। ठीक है। और भगवान कृष्ण के साथ ही हैड अ स्पेशल अफेक्शन था। क्यों? बिकॉज कृष्ण उनके मामा थे ना, और बद्रा तो उनकी बहन है ना। सो उन दोनों के बीच में एक स्पेशल रिलेशन था। और ये, हाँ, मैटरनल रिलेशन था ना। एंड ही वाज अ वेरी अमेजिंग हीरो। तो अभिमन्यु काली 16 साल का था, फिर भी उसको युद्ध भूमि ने, उसने बहुत वैलियंस से उसने युद्ध किया था। और एक बार दुर्योधन ने ऐसा चाल किया था, उन्होंने एक चक्रव्यूह बनाया था। और ये चक्रव्यूह को पेनिट्रेट करने के लिए सिर्फ 2-3 लोग जानते थे पांडवों के साइड से, ज्यादा लोग नहीं जानते थे उसमें कैसे घुसना है।
और उस दिन दुर्योधन ने ऐसा चाल किया था कि अर्जुन बहुत बहुत जैसे 20-30 किलोमीटर दूर थे ये चक्रव्यूह को, और उसको अलग महारतें उनके साइड के जो बलशाली जो पीपल थे ना, उनसे लड़ाई हो रहा था। तो अभिमन्यु इधर अकेले पड़ गए, और अभिमन्यु के साथ भी कुछ कुछ महारथा थे, पर कोई भी नहीं जानते थे कैसे चक्रव्यूह के अंदर जाना है। पर अभिमन्यु ने एक चीज जाना था, उन्होंने अर्जुन से सुना था, अर्जुन ने किसी के साथ बात कर रहा था चक्रव्यूह में सुभद्रा कैसे के साथ घुसना है। हाँ, वो उसको सुन के उसको मालूम था कि कैसे घुसना है, बट ही डिडंट नो हाउ टू कम आउट। पर ये पर ये महारथी लोग क्या बोल रहे थे ना, आप डरो मत, हम भी आपके पीछे आएंगे, जब आप घुसेंगे हम सबको तोड़ देंगे चक्रव्यूह को, तो हम आसानी से हम बाहर आ जाएंगे। अभी तो नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी कॉन्फिडेंस से अभिमन्यु अंदर गए थे चक्रव्यूह में। पर एक प्रॉब्लम हुआ था कि उनके साइड पे, कौरवों के साइड में जयव्रता नामक एक राजा था, किंग सिंधु का राजा था, और उसने ये बोन लिया था कि वो पांडवों को सिर्फ एक दिन हरा सकता था। ठीक है, he can defeat only one day, he cannot kill but he can defeat them। तो ये ही मेड यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो क्या किया, ये जयव्रत ने सब महारथ लोग जो अभिमन्यु के साथ आए थे सबको उसने मार दिया। ही रियली, सो अभिमन्यु ना कहाँ अकेले पड़ गए, वो बीच में थे, और एंटायर गौरवाज आर्मी वो सराउंडेड बाय अभिमन्यु। और अभिमन्यु के साथ कितने लोग लड़ाई कर रहे थे? 7 महारथ। 7 महारथ था। ये युद्ध के विरुद्ध है ना, एक महारथ को दूसरे महारथ के साथ दे कैन फाइट, बट वन पर्सन कैन नॉट बी टैकल्ड बाय 7 महारथास। और ये सारे लोग, ये 7 लोग मिलके, ये 7 लोग मिलके क्या किया, अभिमन्यु बहुत ब्रेवरी से उन्होंने युद्ध किया। He was not disheartened। उसने बोला था मैं अपने पिताजी का नाम, और अभिमन्यु ऐसा युद्ध किया था कि कौरवों का भी ना एकदम they were so surprised, but one moment they all stopped। उनको लगा कि अभिमन्यु अर्जुन से ही अच्छे लड़ रहा था। He was fighting more valiantly than Arjun also। एंड उनको भी अभिमन्यु को डर नहीं था उन्होंने कहा आज मैं अपने पिताजी का नाम मैं ऊंचा करूंगा। पांडवस तो वेरी वैलियंटली उसने फाइटिंग किया था, फिर भी उनके साथ अन्याय हुआ था, क्योंकि 7 लोग, एक 16 साल के बच्चे को मारने के लिए 7 लोग थे, है ना? सो 7 लोग थे। तो दीज आर ऑल द थिंग। और हम देख सकते हैं द्रौपदी अंश, द्रौपदी का भी 5 पुत्र थे ना, सबके साथ एक एक पुत्र थे। और गडोदगज थे जो भीम का पुत्र से, ये सब लोग थे गौरवों के विरुद्ध, है ना? So they were all against, these are all the fighters name which is mentioned in these 3 श्लोकास। तो प्रभुपाद जी बोलते थे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डज इट मीन, ये हम तो हरे कृष्णा चैंटिंग करना है, इन फाइटर्स का नाम लेके हमें क्या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिलेगा? तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने बताया कि भक्ति रसामृत सिंधु में, और रूप गोस्वामी ने बताया कि निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। सो कृष्ण और कृष्ण के संबंधित जो भी लोग हैं वो भी कृष्ण है। Even though we are knowing about the fighters, क्योंकि all these fighters are connected with whom? Krishna। So when we are talking about these fighters also, because in सबको कृष्ण के साथ connection है, so we are making spiritual progress even by taking out the name of the fighters also। जैसे कृष्ण के लीला है रास लीला, और ये जो वीर लीला जो फाइटिंग लीला, एब्सोल्यूट प्लेन में दोनों एक ही है ना? बिकॉज कृष्ण है केंद्रित, कौन केंद्रित है इसमें? कृष्ण केंद्रित है।
पर ये सहज्य लोग, सहज्य किसको हम बोलते हैं? दे आर सेंटिमेंटलिस्ट होते हैं। जब भी वो लोग जैसे सत्संग में आते हैं, देन दे हियर अबाउट कृष्णा, उन लोगों में आंसू आएगा, उनका बॉडी ट्रेम्बलिंग होगा, वो लोग बेहोश हो जाएंगे, सब करेंगे। जब वो वापस बाहरी दुनिया जाएंगे तो वो सब बुरा चीज करेंगे, वो लोग मांस खाएंगे, वो लोग पूरा मेटीरियलिस्टिक होंगे। इनको सहज्य बोलते हैं। उनको क्या लगता है? उनको कृष्ण के रास लीला बहुत अच्छा लगता था, है ना? उनको कृष्ण का ये वीर लीला, भगवत गीता को वो लोग पढ़ते नहीं है। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन कृष्णास रास लीला। पर हम देख सकते हैं कि ये भगवत गीता जैसे कृष्ण के मुंह से बोथ और द सेम, अगर हम कृष्णा का वीर लीला के बारे में जानते हैं या रास लीला के बारे में जानते हैं, दे आर द सेम इन एन एब्सोल्यूट प्लेन। और रूप गोस्वामी ने ये भी बताया, अनासक्त विषयान यथार्हम उपयन युत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो रूप गोस्वामी ने कहा है कि हम जो भी कार्य करते हैं, वॉट एवर वर्क हम करते हैं, उसका जो फल मिलता है वो हम कृष्ण को देंगे, तो वो काम कैसे बन जाएगा? वो कृष्णाइस बन जाएगा, उसका कर्म नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है ना, अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट क्या होता है? कभी कभी पुण्य मिलता है और कभी कभी पाप मिलता है। तो पुण्य मिलेगा तो कहाँ जाएंगे हम? स्वर्ग। और पाप मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? नरक। तो ये दोनों, पुण्य और पाप, अच्छा नहीं है ना? ये दोनों हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं दे सकता है। तो इसीलिए वॉट एवर एक्शन वी आर डूइंग, वी शुड डू इट, एंड द रिजल्ट हम किसको देना है? कृष्ण को देना है। इसी को हम रिनंसिएशन बोलते हैं। दिस इज अ एक्चुअल रिनंसिएशन। अगर हम किसी को हम बोलते हैं ये भौतिक चीज है, मैं इसको हटा भी, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इज दैट अ वेरी इंटेलिजेंट वन? क्योंकि कृष्ण ने बताया, भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धि रेवच, all the five elements, the earth, water, fire, ether, they are all his separated energy. Mind, intelligence and false ego, सब कुछ भगवान का ही एनर्जी है ना। अगर हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण या वही प्रभुपाद जी ने भी कहा, अगर प्रभुपाद जी को किसी ने डोनेशन दिया तो ही यूज दैट मनी, ही नेवर सेड दैट ना अगर मैं पैसा को टच करूंगा तो मैं माया में आ जाऊंगा। ही नेवर थॉट ऐसा है। कुछ मायावाद सन्यासी लोग हैं, दे वर नॉट इवन टचिंग द मनी। उनको लग रहा था कि अगर पैसे, हाथ में पैसा छू जाएंगे तो वो लोग माया में आ जाएंगे एंड दे विल हैव अ डाउनफॉल, तो दे नेवर touch the money. They thought that ना उसमें, पर प्रभुपाद ने क्या किया? उसी पैसे से he मंदिर बना। used it for मंदिर और कृष्ण कॉन्शियस के प्रीचिंग के लिए। कभी कभी हमारे साथ भी ये होता है, हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम किसी को हम अप्रोच करते हैं जो लोग डिवोटीज भी नहीं है, और उनसे भी हम पैसा पूछते हैं बुक मैराथन के लिए, या कभी कभी मंदिर में कुछ जन्माष्टमी फेस्टिवल है, ये है, पर इसमें भी हम उनका भलाई हो रहा है। कैसे भलाई हो रहा है? How they are getting using their Lakshmi, Money. and so that Exactly. Lakshmi is also of Krishna only. तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये लोग भक्त भी नहीं है, इनसे क्यों पूछना है, इन लोगों ने कैसे पैसा कमाया है, ये पापी से कमाया, पुण्य से कमाया, इट डजंट मैटर, क्योंकि एट द एंड वो इट इज यूज्ड इन द सर्विस ऑफ द कृष्णा। ठीक है। सो वी हैव टू अप्रोच ईच एंड एवरी वन, जो हमारे सर्कल में हम जानते हो, हम सबको इन्वॉल्व करना है भगवान कृष्ण को सेवा करने के लिए। वाई वी आर इन्वॉल्विंग? क्योंकि ये काम उनसे हम करवाने से उनको भी प्योरिफिकेशन होता है ना? तो वो लोग भी धीरे धीरे धीरे, शायद ये जन्म में होगा या नेक्स्ट जन्म में होगा या उससे भी, पर जो सीड ऑफ डिवोशन है उसको हम उनमें डाल दिया। बिकॉज कृष्ण के लिए हम एक भी कार्य करते हैं, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग यू डू फॉर कृष्णा, कृष्णा नेवर फॉरगेट्स। अगर दुनिया में कोई द मोस्ट ग्रेटफुल पर्सन कोई हो, हु इज दैट? Krishna. We may forget what we have done, but Krishna never forgets whatever we have done.
Okay, ठीक है. So with this I complete today's class. Was it okay? सब ठीक था, समझ में आया ये 3 श्लोक को? Yes, Yes. Yes. Okay, was it all clear? Any questions है इसमें? Questions या comments कुछ भी है? माताजी, आप वो भगवान की 5 एलिमेंट्स बता रहे थे ना, फॉल सीको भूमि रापो नलो वायु. हाँ. और कम मनो बुद्धि रेवच. सब्टिल माइंड है, इंटेलिजेंस माइंड एंड फॉल्स ईगो. वो सूक्ष्म शरीर है. सब्टिल माइंड, फॉल सीको, इंटेलिजेंस No, और no, subtle mind is made up of intelligence, mind, and false ego. And gross element is earth, water, fire, air, and ether. ग्रॉस माइंड इज अर्थ, वाटर. ना ईशा एक श्लोक है भगवत हाँ, गीता. वह 7th chapter में है. भूमि रापो नलो वायु कम्मनो बुद्धि रेवच. ओके This is a chapter 7, text 4 है ये. ओके Okay, kam ahankara midiyam में भिन्ना प्रकृति संभव. It says earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. All together, these 8 constitute my separate material energy. ओके ओके. तो वो सब कृष्ण का ही एनर्जी है. There cannot be anything in this world जो कृष्ण नहीं है. अगर हम किसी को एक कृष्ण नहीं देखते हैं, then we are in Maya. What is Maya? माया भी भगवान की शक्ति, भारंगी शक्ति. Anything that we see independent of Krishna, that is Maya. Simple words में Okay. Maya means trying to see anything independent of Krishna. अगर हम देवता लोग को भी हम we are doing their puja or we are doing the thing independent of Krishna, that also becomes a Maya. Okay. क्योंकि हम किसी को हम कृष्ण से इंडिपेंडेंट देखते हैं, then that is not correct. कृष्ण ने बोला है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. Everything is my part and parcel. Actually वो मेटीरियलिस्टिक लोग के लिए उन्होंने वो विराट रूप भी दिखाया ना. He tried to show everything in him, है ना? Yes. तो इन स्पाइट ऑफ दैट अगर हम किसी भगवान को हम अप्रोच करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, देन वो भी माया बनता है. दैट इज नॉट अ राइट वर्शिप. क्यों? दैट बिकम्स अ फॉल्स वर्शिप. क्योंकि वो कृष्णा हैज सेड इन 9th chapter में अवधि पूर्वकम, दैट इज नॉट द वेरी राइट वर्शिप है. जैसे रूट्स को ही पानी देना है, अगर हम लीव्स को देते हैं, ब्रांचेस को पानी देते हैं, वो ठीक तरीका नहीं है. बट स्टिल इट विल गेट सीव्ड एंड इट विल गो टू द रूट्स ओनली, है ना? बट फिर भी दैट्स नॉट द राइट वे. कृष्ण ने खुद बोला है आप किसी को भी करो वो मेरे पास ही आएगा, पर वो राइट चीज नहीं है ना? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक भौतिक दुनिया में आपको जैसे किसी को कुछ देना था, पर आपको डायरेक्ट नहीं दिया, किसी के साथ वो दिया था, यू मे समटाइम्स फील बैड ना. मुझे वो खुद देते थे, दे जस्ट वांट टू गिव टू यू ना, दे डोंट वांट टू रियली सी यू और एनीथिंग. तो आपको बुरा लगेगा, है ना? जैसे एक मैरिज में एक इनविटेशन देने के लिए आई थी, आपके भाई थे आपके घर में, आप 2 मिनट में आने वाले थे और वो आदमी रुका भी नहीं 2 मिनट आपको देने के लिए और भाई के साथ दे के गई, तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा ना. मैंने सिर्फ आपको 1 मिनट वेट करने को बोला था, आप वेट करते तो मैं आती थी. यू विल फील लिटिल बैड, है ना? यू विल एक्सेप्ट. तो इसी प्रकार है, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, एन एनोलॉजी देने के लिए. सो इवन दो हम किसी को भी प्रार्थना करते हैं वो भगवान कृष्ण को जाता है, बट कृष्णा हिमसेल्फ सेड दैट इज अवधि पूर्वकम, अन्य देवता. ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चंस? नम्रता माता जी, आपने बोला आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है. यू कैन शेयर इट इफ यू हैव टाइम. Yeah, Mataji, yeah. Yeah. So Mataji, when I went to Australia, the first Mhm. thing I was very keen on, I landed in Melbourne and I wanted to go to ISKCON for Krishna Darshan. And that did not take place. It was very much impossible because I was very far away. So my children were not ready. And then I had that, that I have to go. So my last stop was Sydney. And I was very keen that I have to go anyhow. But as I had lost my husband last year, I was very, very angry and I had taken a vow that I will not go to visit Shirdi after this because I was a follower of Sai Baba. And I was so angry with him that I decided that I will never visit Shirdi because he's taken away my husband. So now I decided that I want to have Krishna Darshan. So
I was praying to Krishna that make it possible for me. I want to see you. It so happened that my younger daughter flight was at 6 in the morning, and my flight was for Wellington at 6:40 in the evening. So I had a full day to go and see Krishna Bhagavan Darshan. I could do it. So my older daughter, she said, "Okay, we'll leave our luggage and we'll go," because we were holding 5 bags. Now the thing is, where I went, we couldn't find the office where we had to leave the luggage. And we were roaming and roaming with those 5 baggages. And then suddenly I was like, I know that I had taken a vow that I will not see you. But now I want to see you. Please make it happen, Krishna. Why are you not letting me come to you? Please make it happen. And immediately in 5 minutes, Mataji, we found the office where we could keep our luggage. I kept my luggage. We all kept our luggage there. And then I went over there. When I went over there, the curtains were drawn and I could not take darshan. I was so disheartened and I was like, I have come all the way so far to take darshan and you are not letting me even see you. This is not fair. So I went out and I approached somebody that can I get inside from behind, and take darshan for 2 minutes because I have to leave today. So he said, no, but we are drawing the curtains now in 15 minutes and then you can have the darshan. After 15 minutes at 12:30 in the afternoon, I got the darshan and Mataji, it was so divine. I started crying. I didn't know what to do. I became blank. And half an hour, I had a opportunity. I was so fortunate. I got to see the aarti, listen to the bhajans and do the aarti, everything. And when we were leaving, they said that there is prasadam over here. So I asked my older daughter if she would be interested to have prasadam there. And she immediately said, yes, Mama, we'll have it. So I was very fortunate to have the prasadam also. So basically the miracle was that from so long it was not happening and I was praying to him that I want to come to you. When I went there was no darshan. I was praying that I want to see you. I want to have your darshan. And I got a beautiful darshan. Yes, And Mataji. That's what literally, Krishna also says in Bhagavad Gita. Ye yata mam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. To the extent हम उनको शरण लेते हैं, उसी तरह वो हमको दिखाते हैं. We don't want to see him, he will not show us. We want to see him, he will show us. So उस श्लोका के मीनिंग आपके ये जो इंसिडेंस हुआ है ना, that is Krishna clearly reciprocated to your desire. Yes, Mataji. And also on this Raksha Bandhan day, I had literally tied Rakhi to Krishnaji and I had told him that you are my brother. You have to show me the way and you have to be with me till I am alive. I need your help. I need your, mercy on me and my family. So you are my brother and you have to show me the way. So probably all these changes, Definitely, whatever yeah. happening in my life is because of him. Definitely, Mataji. Yes, Mataji. He is always there for us. Yes, yes. Just thing is, हम लोग शरणागति माने what? Just knowing that there's nobody other than him to protect us. जैसे child is totally dependent on the mother. The child को कुछ भी पता नहीं, अगर मम्मी नहीं तो the child will be in a very wrecked condition, है ना? Yeah. So likewise, so we should also know Krishna, without you, I am in a wrecked condition. That's what चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में बोला था. युगायुतम निमेषेन, he said, जब एक क्षण भी मुझे युग जैसा लिखता है, but हम उस स्टेज पे नहीं है. We are happily forgetful of Krishna. हम तो उस स्टेज पे नहीं है. But Mahaprabhu has given an example. One moment of separation is also like a yuga. So that is what the Krishna consciousness may. We should always try to remember Krishna. सब वेदों का यही सार है. Always remember Krishna, never forget Krishna. True. So this should be the goal of the life. हम जैसे हम भगवान को अप्रोच करेंगे वैसे वो हमको रेसिप्रोकेट करेंगे. ठीक है? Okay. Hare Krishna. Thank you everyone Krishna, for Mataji. joining today. I hope the class was okay. आप सब समझ में आया ना ये 3 श्लोक ठीक से? जी माताजी. समझ में आया. Okay. और उनका एक्सपीरियंस भी सुनकर अच्छा लगा माता जी की. Yeah, that's what. Hare It's Krishna. very nice how Krishna reciprocates to us. Krishna is taking care of her. Yeah, it is. Definitely. Now because of Krishna, she is able to look the life with all the confidence, है ना?
Yes. Otherwise, okay, Mataji, I wish and I pray for you, Mataji. Krishna will help you more and more, Thank you. and we will make you the best of his devotee. Thank you, Mataji. Okay, Mataji. Okay. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita as it is ki jai. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna.